सबको क्लियर आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। चलो ईवीएस की बुक निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 9। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 का रिवीजन करेंगे। पढ़ चुके हैं ना हम लोग पहले? यस मैम। यस मैम। आ जाइए, कीपिंग इन टच, पेज नंबर 53। स्टार्ट करें? यस मैम। हाँ, तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, thoughts and information with each other. Early man used to communicate with the help of signs, sounds and gestures. तो कीपिंग इन टच का मतलब क्या है? हम लोग एक दूसरे से कैसे कनेक्ट रह सकते हैं। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग एक दूसरे के टच में रह सकते हैं। पहले के समय में जब बातचीत नहीं करते थे, लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी, तो लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे? साइन लैंग्वेज के थ्रू, या इशारों में, या कुछ अलग सी आवाजें निकाल कर। ठीक, विद द पास ऑफ लेटर टाइम। में करते थे ना? हाँ, लेटर में भी करते थे, लेकिन बहुत पहले की बात हो रही है। उसके बाद लेटर आया था। विद द पासेस of time, the words were used for communication and later the language came out into existence. मैन डेवलप स्क्रिप्ट टू राइट इंफॉर्मेशन। जब लैंग्वेज आई तब हम लोगों ने स्क्रिप्ट को वो किया, इन्वेंट किया, और फिर हम लोग स्क्रिप्ट में बात करने लगे, यानी कि शब्दों से लिखकर और बोलकर बात करने लगे। अर्ली पीपल यूज्ड टू सेंड द मैसेजेस टू रिमोट प्लेसेस either by pigeons or by the messengers. Nowadays, many advanced means of communication have been developed which have made the world a small place. Today, we can communicate with a person living in another country in a few seconds. आपको पता है आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम लोग एक सेकंड के अंदर किसी दूसरे कंट्री में रहने वाले अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से बात कर सकते हैं। अब पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चों? सेंडिंग अ मैसेज टू अ पर्टिकुलर पर्सन एट अ टाइम इज कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन। किसी एक से अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं और आपने खुद से उसके पास मैसेज किया या कॉल किया, तो वो आपका पर्सनल कम्युनिकेशन होगा। मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं? पोर्टल सर्विस। पोर्टल सर्विस देखिए, द पोस्टल सिस्टम इज द चीपेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस. It is one of the most widely used system of communication. पोस्टल सिस्टम बहुत चीपेस्ट है, यानी कि सस्ता है, और बहुत ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं। पोस्ट ऑफिसेज आप देखते हैं आपके एरिया में भी होंगे, तो उनके थ्रू लेटर्स भेजकर ये कम्युनिकेशन किया जाता है। ये भी एक पर्सनल कम्युनिकेशन का मीन है। अब टेलीफोन। टेलीफोन देखिए, टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था बच्चों, बताओ? बताइए मैम, टेलीफोन किसने लाया था? अलेक्जेंडर, हाँ, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को इन्वेंट किया था इन द ईयर ऑफ 1876. We can directly talk to a person anywhere in the world. We have to dial numbers to talk a person at a particular telephone. The STD, STD का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायल facility enables us to talk a person with the country, while the ISD, International Subscriber Dialing, provides us the facility to talk the person another country. STD से हम लोग अपने कंट्री में किसी से भी बात कर सकते हैं, कहीं भी, किसी भी शहर में कोई हो, किसी भी स्टेट में हो, और ISD से इंटरनेशनली दूसरे कंट्री में कोई रिलेटिव है हमारा, तो उससे भी हम बात कर सकते हैं। मोबाइल और सेल्यूलर फोन क्या है बताइए। देखिए, आपको सबको पता है मोबाइल और सेल्युलर फोन्स हैव बीन बिकम पॉपुलर अमंग पीपल इन द recent years because they are very handy and can be carried easily. We can talk to each other over long distances by simply dialing a number. Mobile phones also enable us to send SMS, short messaging service, connect to the internet, read and write emails, and find the location of places. Mobile phones have many other advanced techniques. तो मोबाइल फोन में आपको पता है कितनी सारी एडवांस टेक्निक्स होती हैं, है ना? गैलेक्सी कौन है? बच्चों, ऋषिता, निहारिका, हर्ष, गैलेक्सी कौन है बेटा?
किसी को पता है आप लोगों को? क्या मैम? आपके क्लास में देखो अभी ऐड हुआ है ना कोई गैलेक्सी J4 प्लस, नाम बताइए तो अटेंडेंस लग जाएगी आपकी। मैम आवाज फंस रही है आपकी। चलो अभी क्लियर है? नो मैम। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। फैक्ट्स, फैक्ट्स देखिए क्या है। अ फैक्स मशीन enables us to send an exact copy of printed matter or pictures across towns, cities, countries and continents. This device is attached to telephone. Fax transmits the document to distant places. फैक्स में क्या होता है, कोई डॉक्यूमेंट आप किसी और को सेंड कर सकते हैं, वो कहीं पर भी हो, किसी और टाउन में हो, सिटी में हो या कंट्री या कॉन्टिनेंट। इंटरनेट आपको पता है, इंटरनेट की वजह से ही ये जो हमारी क्लास है वो हो पा रही है, और इंटरनेट की Yes, वजह ma'am. से ही आजकल सब कुछ पॉसिबल है। The network of computers is called the internet. The internet is the fastest piece of communication in the world. अब आते हैं मास कम्युनिकेशन। मास का मतलब होता है बच्चों जो बहुत सारे लोगों को एक साथ कनेक्ट करें, है ना? तो मास को यानी कि ढेर सारे लोग एक साथ कैसे कोई मैसेज रिसीव कर सकते हैं। पीहू, रोहित अपना माइक म्यूट करिए, माइक म्यूट करो पीहू, रोहित। हाँ, तो सेंडिंग अ मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट सेम टाइम, मतलब ढेर सारे लोगों को एक साथ मैसेज हम कैसे दे सकते हैं, मास कम्युनिकेशन के थ्रू। अब मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कौन होते हैं, देखिए रेडियो। रेडियो आपको पता है गैलीलियो मैक्रोनी ने 1886 में इन्वेंट किया था, और इसके थ्रू ढेर सारे लोगों को हम मैसेज कैसे दे सकते हैं। आप सबको पता है रेडियो जब चलता है तो सबके पास वो नेटवर्क के थ्रू वॉइस जाती है, तो उसके थ्रू हम लोग एजुकेशनल एंटरटेनमेंट वाली कोई भी अगर हमको मैसेज देना है तो हम दे सकते हैं। फिर सेकंड क्या है मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इज टेलीविजन। टेलीविजन में आपको पता है टेलीविजन वाज इन्वेंटेड बाय जॉन लैगी बेट इन 1926। इट इज अ डिवाइस ऑफ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें आपको दिखेगा भी और सुनाई भी देगा। सैटेलाइट, सैटेलाइट तो सबसे मेन होता है। सैटेलाइट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। दे आर सेंट इनटू द आउटर स्पेस बाय रॉकेट्स। रॉकेट के थ्रू हम लोग स्पेस में, साइंटिस्ट लोग रॉकेट के थ्रू स्पेस में सैटेलाइट भेज देते हैं, और वहां से वो कम्युनिकेट करते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो अर्थ पर भेजता है। और these satellites help to relay of radio, telephone, mobile, telegraph, teleprinter and television programs in all the countries. एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो मैसेजेस, प्रोग्राम्स और सारी चीजें जाती हैं, बातचीत, टेलीफोन, सब कुछ, वो सब कुछ किसके थ्रू हो पाता है, सैटेलाइट के थ्रू, उसके नेटवर्क के थ्रू। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट क्या है आपको पता है? एडवर्टीजमेंट इज एन इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन विद द मासेज। आपने देखा है टीवी पर जब एड आते हैं या कहीं पर भी आप एड देखा होगा, तो वो सबको मैसेज ही तो देता है ना, इतने सारे लोगों को एक साथ वो मैसेज देता है। तो टेलीविजन एक बहुत अच्छा, एडवर्टीजमेंट एक बहुत अच्छा मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। सिनेमा, सिनेमा इज एन इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। कैसे? इट इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल। जनवरी लिखा है मुझे। रोहित पीहू अपना माइक म्यूट करिए। तो बहुत कम बच्चे हैं। It is a source of entertainment as well as education. Documentary films are shown in cinema theaters. These are the short films which can give education and news to the people. आप भी जाते हैं ना सिनेमा देखने के लिए, तो वहां पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होती है और कई सारी ऐसी मूवीज होती हैं जिनके थ्रू हमें कई सारी नॉलेज की चीजें पता चलती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है जिससे हमें एंटरटेनमेंट और नॉलेज दोनों मिलती है।
तो ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया? रिशिता, हर्ष, निहारिका, बताइए, यस समझ मैम। में आया? यस मैम। चलो क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। मैन डेवलप स्क्रिप्ट फॉर ड्राइंग, राइटिंग या पेंटिंग? मैम राइटिंग। राइटिंग। पोस्ट ऑफिसेस प्रोवाइड पोस्टल सर्विस इन? कंट्री। हम कंट्री। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड इन? बताइए कब इन्वेंट हुआ था? 1876। हाँ, 1876। करेक्ट। रेडियो वाज इन्वेंटेड इन? 1886। 86। Satellites are sent into the outer space by? रॉकेट। रॉक। Rocket. Correct. रॉकेट। चलिए अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए। What were the means of communication in ancient time? Ancient time में communication का मीन क्या था, साधन क्या था, बताइए, बताओ। अभी भी तो बताया ना। पुराने समय में कैसे कम्युनिकेट करते थे? मैम मैम लेटर एक भेज के। दूसरे को इशारे से बात करके। हाँ, और पिजन्स के थ्रू, मैसेंजर्स के थ्रू ना। यस मैम। यस मैम। हाँ, हाउ इज टेलीफोन यूजफुल इन कम्युनिकेशन? बताइए। टेलीफोन आप सब यूज करते हैं, मोबाइल करते हैं, टेलीफोन भी वैसा ही है, कैसे यूजफुल है बताइए। मैम उससे बात मैम कर जब किसी सकते से बात हैं। करनी होती है। हाँ, किसी भी दूसरी कंट्री में ना, या किसी भी यस मैम। दूसरे सिटी स्टेट में, एसटीडी से कंट्री के अंदर और आईएलजी से कंट्री के बाहर। तो यस मैम। हाउ डज टेलीविजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन? बताइए। टेलीविजन ने इतना अच्छा कम्युनिकेशन को कैसे बना दिया? क्या रोल है टेलीविजन का? टेलीविजन पे मैम न्यूज आती है। कैसे आती है एडवर्टाइज। न्यूज आते हैं, एडवर्टाइज आते हैं, हम प्रोग्राम आते हैं। तो समझ में आ गया 9 चैप्टर का रिवीजन बच्चों? यस मैम। अब आ जाओ 10 चैप्टर पर। यस मैम। कॉन्क्वरिंग डिस्टेंसेस। निहारिका, म्यूट योर माइक। बेटा आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि आप लोगों की तरफ से वॉइस आ रही है। चलो, कॉन्करिंग डिस्टेंसेस का मतलब क्या है? डिस्टेंसेस का मतलब क्या है? दूरियां ना। तो दूरियों को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? तो traveling was very difficult in the time of early man. He used to travel on foot. Later he used to tame some animals for going to one place to another and carrying heavy loads on the back of animals. These animals were called beasts of burden. The invention of the wheel brought a revolution in the means of transport. Early men used wheels to make cars. तो पहले के समय में दूरियों को तय करने के लिए, यानी कि सफर करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे साधन नहीं थे। लोग पैदल चलते थे। उसके बाद उन्होंने एनिमल को टेम करना स्टार्ट किया। उनको इस तरह से ट्रेन कर देते थे कि वो उन पर सवारी करते थे, और किसी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना बहुत ज्यादा एक बर्डन का काम था। और जो एनिमल लेकर जाते थे उनको अपने ऊपर बैक पर ले जाकर, तो उनको क्या कहते थे? बीस्ट ऑफ बर्डन। तो बीस्ट ऑफ बर्डन कहते थे। द इन्वेंशन ऑफ व्हील बॉट अ रेवोल्यूशन इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जब पहली बार व्हील की जो इन्वेंशन हुई, उससे ही सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन आ गया ट्रैवल के फील्ड में। सबसे पहले कार्ट आया, फिर कार्ट वर पुल्ड बाय एनिमल्स, जिसमें इजी टू ट्रैवल। कार्ट के बाद उसको और तरीके से डेवलप किया गया। तो इस तरह से करते करते जो मीन्स ऑफ ट्रैवल है वो पॉसिबल, वो डेवलप होता गया। अब आइए पेज नंबर 59 पर और बताइए बच्चों, स्टीम इंजन का इन्वेंशन किसने किया था?
बता चुके हैं आप लोग, ये कई बार चैप्टर पढ़ मैम, चुके हो, बताओ। जॉन हाँ, नेपियर। स्टीम इंजन का बच्चों, जेम्स वॉट। हाँ करेक्ट निहारिका, जेम्स वॉट। अब आ जाइए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे। तो द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो लैंड ट्रांसपोर्ट है, फिर कौन सा है? वाटर ट्रांसपोर्ट है और एयर ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में बताइए बच्चों क्या क्या है? रोडवेज है और कार है रोडवेज में कौन कौन सी चीजें होती है बताइए? मैम, कार है, कार है और बाइसाइकिल है, मैम, बाइक, बस। हाँ ऑटो है, बाइक है हाँ। मैम, बहुत और सारे। रोडवेज में रोड भी दो टाइप की है, कच्चा रोड और पक्का रोड है ना। जो ज्यादातर सिटीज में पक्की यस रोड मैम। होती है और गांव में आप चले जाएंगे तो वहां पे कच्चा रोड मिल जाएगी आपको। फिर और कौन सा रोड ट्रांसपोर्ट का, लैंड ट्रांसपोर्ट का साधन है? रेलवेज है कि नहीं है? है ना। तो रेलवेज में कौन कौन सी ट्रेन है बताइए? राजधानी एक्सप्रेस, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, ये सबसे फास्ट ट्रेन है ना। यस मैम। अच्छा, तो इंडिया में रेलवे कब आई है? याद रखिएगा बच्चों, 1853 है ना। इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन द एशिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में फोर्थ नंबर पर इंडिया है अपने रेलवे नेटवर्क के लिए, और एशिया में सेकंड नंबर पे है। अब आइए वाटर ट्रांसपोर्ट पे। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन सी चीजें हैं? लग्जरी लाइनर, ऑयल टैंकर, फाइटर और बोट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे ज्यादा सस्ता कोई ट्रांसपोर्ट है तो वो कौन सा है? वाटर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद लास्ट में कौन सा ट्रांसपोर्ट है बच्चों? एयर ट्रांसपोर्ट। तो सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा कहलाता है? एयर ट्रांसपोर्ट। So the air transport is the most expensive and the fastest means of transport. आप सबको पता ही है ना ये बात कि जो एरोप्लेन होती है वो सबसे फास्टेस्ट कहीं पर भी हमें पहुंचा सकती है, जितनी तेजी से कोई नहीं पहुंचाएगा, कोई ट्रांसपोर्ट। The flying birds inspired man to fly in the sky. जब इंसान ने बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखा ना स्काई में, तब वो इंस्पायर हुए कि हम लोग भी फ्लाई कर सकते हैं। In 1783, Joseph and Jacques Mangolfer tried to fly in the air with the help of big balloons with basket attached to them, but it was not safe. अगर आप बड़े बलून से बास्केट को जोड़कर उसको उड़ना जाओ, उसमें सेफ नहीं होता है ना, वो कहाँ चला जाएगा, कहाँ उड़ जाएगा, उसका कोई वो नहीं है। फिर the first successful attempt to fly was made by the Wright brothers. ये याद रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है कि राइट ब्रदर के थ्रू सबसे पहला अटेम्प्ट किया गया है फ्लाई करने का, जो कि कहाँ पर? यूएसए में 1903 को। Their names were Orville Wright and Wilbur Wright. And the name of the first aeroplane was Flyer, which was made by Wright brothers. है ना। चलिए, तो ये चैप्टर आपको समझ में आया बच्चों? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या है? यस मैम। यस मैम। चलो आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। करेक्ट। The longest highway of India is NH6। of India. NH7. NH7। The British introduced railways in India in 1853. The fast trains in Japan are called बुलेट ट्रेन। बुलेट। correct. बुलेट। So answer this question, bachcho. The first question is, which inventions change the ways of transportation? Which inventions change the ways of transportation? The invention of wheel brought
a change revision in the means of transport. हाँ. What are national highways? How are they important? National highways India क्या was हैं? the second language. India is the second largest Many countries have a good network of Correct. railway. highway. These roads are broad and extended. चलो next बताओ what do you know about metro system? Metro system क्या है बच्चों, कुछ पता है metro system के बारे में? बताइए. The metro in insect city railway system in India, Kolkata to Delhi and Bengaluru have the metro system. Correct. हाँ, तो next question is how many types of ship run in the ocean? Ocean में कितने टाइप की शिप है जो रन करती है, बताइए. Subhash Chandra Bose Airport. शिप टाइप ऑफ शिप बताइए ना जो ओशन में है, चलती है. Many types of ships run on water, luxury, carrying people from one city to another. Right over Oil tanker, So some international airports of world and India, बताइए कुछ names बताइए. Subhash Chandra Bose International Airport हाँ, in Kolkata. जी. और Chhatrapati Shivaji Airport in Mumbai. Airport. Anna Airport in Chennai. Indian Gandhi चलो true Airport false in बता दो Delhi. बच्चों. True false. There are only 4 seaports in India. True or false? False. Ma'am, false. The Suez Canal connects the Red Sea with the Mediterranean Sea. Ma'am, true. 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 Correct. The Flyer was the first aeroplane made by the Wright brothers. Ma'am, True. True. True है ना? True. Yes, ma'am. Air India carries passengers and cargo within the country. ma'am, False. Water transport is the most expensive means of transport. False. Ma'am, ma'am, false. false. चलो बच्चों मैच करो फॉलोइंग वर्ड्स को बताइए. मेट्रो ट्रेन. Kolkata. जी. Ma'am, Kolkata. ट्रेन ए ग्रांडे विटेसे. France. 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 NH. Varanasi NH7. to Kanyakumari. करेक्ट निहार. Varanasi to Varanasi to जी. Kanyakumari. Heathrow. England. Ma'am, England. Correct. Industrial Revolution. Europe. बताइए. And Europe. Europe. Correct. तो समझ में आ गया बच्चों चैप्टर आपको ये वाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? समझ में आ गया अच्छे से? No, ma'am. चलिए Yes, 3 ma'am. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताइए कौन कौन से थे? क्या मैम? 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से थे बताइए फिर? बोट. Ma'am, water. हाँ. Luxury. वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट और Ma'am, Air transport. एयर ट्रांसपोर्ट. करेक्ट. ma'am, boat, ship. नहीं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो यही है ना.
चलो अब बताओ, वेयर इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट लोकेटेड? बताइए कहाँ पर है कोलकाता। नेताजी? कोलकाता। मैम कोलकाता। करेक्ट। तो सबको समझ में आ गया ना बच्चों? यस मैम। यस मैम। चलो यस मैम। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? यस मैम। बाय बाय बच्चों। बाय मैम। मैम। थैंक